वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद नवोदय विद्यालय समिति में नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई है, जिसमें जो पोस्ट है सबसे पहले ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की इसमें पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर के आप देख सकते हैं इसमें 3 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए, और टोटल पोस्ट इसमें असिस्टेंट कमिश्नर के 5 पोस्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 2 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल 82 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 35 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, इसके अंतर्गत अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में 6 पोस्ट है, टोटल मिलाकर 10 पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें टोटल अनरिजर्व में 3 पोस्ट है और टोटल मिलाकर 11 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर अनरिजर्व में 3 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है इसमें। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल ग्रुप में इसमें टोटल मिलाकर 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के 22 पोस्ट है इसमें, अनरिजर्व में 10 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर के जनरल कैटेगरी 2 पोस्ट है और टोटल 4 पोस्ट है। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी में है ये, और इसमें अनरिजर्व में 37 पोस्ट है और टोटल मिला के 87 पोस्ट कैटरिंग असिस्टेंट के लिए है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, इसमें अनरिजर्व में 4 पोस्ट है, टोटल मिला के 8 पोस्ट इसमें है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें है अनरिजर्व में 254 पोस्ट है और टोटल मिला के 622 पोस्ट इसमें। ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें ग्रुप सी की वैकेंसीज है, इसमें अनरिजर्व में 113 पोस्ट है, टोटल मिलाकर 273 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के 59 पोस्ट अनरिजर्व में है और टोटल 142 पोस्ट है। मैस हेल्पर ग्रुप सी, जो हॉस्टल में मैस या खाना बनाने के लोग होते हैं उनके लिए हेल्पर के जो पोस्ट होते हैं, अनरिजर्व में 257 पोस्ट है और टोटल मिलाकर 629 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, अनरिजर्व में 4 पोस्ट है और टोटल मिला के 23 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी वैकेंसीज है ये, और ये नॉन टेक्निकल वैकेंसीज है, नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। अब बात करते हैं पोस्ट और एलिजिबिलिटी की, किस क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज है, तो नॉर्मली जो वैकेंसीज आप लोग भर सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा। सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो पोस्ट कोड इसमें 3 है और लेवल इसमें 7 है। बहुत ज़बरदस्त वेतनमान इसका है और इसमें 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट नर्सिंग का आपके पास होना चाहिए 3 साल का, मिनिमम 3 साल का। यदि आपके पास नर्सिंग जीएनएम का कोर्स आपने कर रखा है तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए, और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस फॉर 2 ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक का यदि आपके पास है तो और भी अच्छा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको आपकी कमांड होनी चाहिए। की पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें पोस्ट कोड 4 है। पे स्केल इसका भी लेवल 6 है, 35,400 स्टार्ट रहेगा। बिटवीन 18 से 35 साल तक के जो 30 साल के जो ये लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी बीए बीएससी बीकॉम हो सकता है, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपको प्रेफरेंस मिलता है, यदि आपके पास नहीं है तब भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगली वैकेंसीज ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट कोड 5, इसमें भी पे स्केल जो है 35,400 स्टार्ट है। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बीकॉम होना जरूरी है, यदि आप बीकॉम नहीं है तो आप इसमें एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क इन ए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में आपने यदि काम किया है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट का, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगली वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की है। ट्रांसलेशन ऑफिसर जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, इसमें भी लेवल 6 है और इसमें जो एक्सीडिंग डेट दे रखा है 32 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें मास्टर डिग्री होना चाहिए और हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, मतलब मास्टर डिग्री आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। और दूसरा है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ मास्टर डिग्री इसमें मांग रखा है। क्योंकि ये ट्रांसलेशन का पोस्ट है तो इसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का काम आपका होगा। उसके बाद अगली वैकेंसी की बात करें जूनियर इंजीनियर, तो इसमें लेवल 5 है और 35 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से मांगा है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास यदि है तो आप इसमें भर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रखा है इसमें।
बिल्डिंग मस्ट बी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में यदि आपने काम कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगली वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, और इसमें जो है 18 से 27 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेवल 4 की वैकेंसीज है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अर्थात इंटरमीडिएट पास मांगा है। इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड की जिस स्पीड होनी चाहिए आपकी वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, और जो की डिप्रेशन होनी चाहिए 12,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए प्रति घंटा। इसके साथ साथ यदि आपके पास ये नहीं है तो शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपके पास है 9,000 की डिप्रेशन की, तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अर्थात हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दे रखा है, आप दोनों में से किसी में भी आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट भी इसमें है। इसमें जो लेवल है 4 है। बिटवीन 18 से 30 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, अर्थात BA BCom वाले भर सकते हैं इसमें। स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, आपको वर्ड में काम करना आना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, 6 मंथ का कोर्स यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद नोट दे रखा 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। द डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाय एन इंस्टीट्यूट अथॉरिटी पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया। आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपका मांगा है, सॉफ्टवेयर पैकेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगली वैकेंसी कैटरिंग असिस्टेंट की है, जिसमें पे स्केल 4 है। 35 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास मांग रखा है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट, मतलब 3 साल का आपके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स यदि आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 10th प्लस होटल मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके अलावा अगली वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसमें लेवल 2 है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो लेवल घटता जा रहा है वेतनमान का। और इसमें जो मांगा है इंटर मांगा है विद ए बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका इंटर होना चाहिए। और इसमें है 30 की स्पीड से इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांगा है, 25 की स्पीड से हिंदी। और इसमें की डिप्रेशन 9,000 इंग्लिश और हिंदी दोनों में मांग रखा है। 9,000 इंग्लिश में मांगा है और 7,500 की डिप्रेशन स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। इसके साथ साथ अगली वैकेंसीज की बात करें तो इसमें है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें भी पे स्केल 2 है और बिटवीन 18 से 27 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट मांग रखा है, और इंटरमीडिएट के साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। की डिप्रेशन 7,500 होनी चाहिए हिंदी में, और 9,000 जो है इंग्लिश में होनी चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसीज है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ये एक्चुअली अलग अलग वैकेंसीज होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही है ये वैकेंसी, जिसमें 18 से 40 साल तक के लोग भर सकते हैं। इसमें 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए विद द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, या तो इलेक्ट्रीशियन का हो या फिर वायरमैन का हो, या फिर दोनों में से प्लम्बिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्लम्बिंग का काम भी आपको आना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क का जो काम है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट में जो 18 से 30 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर 12th विद साइंस स्ट्रीम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब यदि आपने 12th साइंस से कर रखा है तो आप जो है लैब अटेंडेंट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, भले आपके पास डिप्लोमा नहीं है तब भी आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट इसमें है। अगली है मैथ्स हेल्पर की। मैथ्स हेल्पर की बहुत सारी पोस्ट है। 18 से 30 साल तक लोग इसमें भर सकते हैं। इसमें जो मांगा है क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, ओनली हाई स्कूल। नोट इन केस कैजुअल वर्कर वर्किंग इन JNV मैथ्स आर नॉट प्रोसेसिंग मेट्रिकुलेशन हैव द पास क्लास 10th विद 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। यदि आप ऑलरेडी JNV के जो मैथ्स है हॉस्टल है उसमें काम कर रहे हैं तो आपको कुछ इसमें छूट वगैरह दिया गया है। और फ्रेशर के लिए है कि आप जो है 10th पास है तो आप इसमें मैथ्स हेल्पर के पोस्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगली वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं, जैसे गार्डनर हो गया, ये सफाई का काम हो गया, कुक के हेल्पर हो गए, ये सब मल्टीटास्किंग स्टाफ में आते हैं। इसमें मांगा है 10th क्लास, ओनली 10th मांगा है। रिलैक्सेशन का भी इसमें नॉर्म्स दे रखा है। कैटेगरी के जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का छूट आपको मिलेगा, और अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको 30 साल का छूट आपको मिलेगा। और भी बहुत सारी डिटेल इसमें दे रखी है। मैं आपको मेन जो पॉइंट है वो कवर करता हूँ।
सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो CBT लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। आप लगभग जितनी भी वैकेंसीज है उसमें सब में कंप्यूटर टेस्ट प्लस कुछ स्किल टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है, प्लस इंटरव्यू भी इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेंटर की बात करें तो यदि आप उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की 3 सेंटर इसमें दे रखे हैं, और यूपी से है तो बरेली, आगरा, गोरखपुर और झांसी, कानपुर, लखनऊ ये और मेरठ, इसमें जो है यूपी वाले इसमें भर सकते हैं। लगभग सारे स्टेट जो इसमें कवर है, आप किसी भी स्टेट से है इसमें आप देख सकते हैं। फीस की बात करें तो SC, ST और PH कैंडिडेट के लिए इसमें आवेदन फीस आपका नहीं रहेगा। नो एप्लीकेशन फीस इज़ रिक्वायर फॉर SC एंड ST एंड PH कैंडिडेट। और जो जनरल कैटेगरी है या EWS कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस काफ़ी ज़्यादा इसमें है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। और जितनी भी बाकी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से लेके इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर तक की जो वैकेंसीज है इसमें जो पोस्ट है 1000 रुपये है। प्लस लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो 750 रुपये इसमें फ़ीस निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, मतलब 12 जनवरी से फॉर्म आवेदन करना शुरू हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी 2022 है। फीस डिपॉजिट का जो डेट है वो 12/1/2022 से आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, और फीस क्लोज की जो डेट है 10 फरवरी 2022 है। और टेंटेटिव डेट जो CBT का जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा लगभग 9 मार्च से लेकर 11 मार्च 2022 तक इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए या फिर फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना navodaya.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको एक तीन लकीरें मिलेंगी, आपको इसमें टैप करना होगा, और टैप करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। एक रिक्रूटमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे, जब आप इसको नीचे ऑप्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट के ऑप्शन के यहाँ पे आप फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक टैब दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आप इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फॉर्म भरने वाले वेबसाइट पे जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लिंक ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ये जो डिटेल है 14/1/2022 को अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक एरो मिलेगा लाल वाला, इसको आपको टैप करना होगा, और टैप करने के बाद फिर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप यदि PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो फिर आप ये आगे का प्रोसेस आप इसमें कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको अबाउट मी सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।